जिस ग्रह पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, यानी हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी। किस ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। तो बताइए पृथ्वी को और किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम जाना जाता है। किस ग्रह के नाम जाना जाता है, नीला। बताइए नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और 29% क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, यानी भूमि पाया जाता है। और भूमि में आपको पहाड़, पठार, मैदान, सारा चीज़ क्या करता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा स्थल भूमि पाया जाता है वो कितने महाद्वीप में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो कितने महाद्वीप में बांटा गया है, 7। आपको दिख रहा होगा कितने महाद्वीप में बांटा गया है, 7। तो सबसे पहला महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो बताइए हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। दूसरे महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है, अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। तीसरे महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। चौथे महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, दिख रहा है। पांचवें महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपको, अंटार्कटिका। छठे महाद्वीप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यूरोप। और सातवें महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आपने देख लिया कि कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ठीक है, इसको बंद कर दिया जाए। चलिए आगे, अब हम लोग देखेंगे आगे महासागर के बारे में। किसके बारे में, महासागर। जो आपने देखा कि 71% जल पाया गया। कितना पाया गया, 71% जल पाया गया। तो उसमें कितने महासागर है, 5 महासागर। कितने महासागर है, 5 महासागर है। तो देखेंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर कौन सा है हमारा, अटलांटिक महासागर। कौन सा है, ठीक है। तीसरा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। चौथा महासागर कौन सा है, दक्षिण अंटार्कटिका महासागर। और पांचवा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से महासागर कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 97.5% जल जो है कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। जो कि आप पीने युक्त पानी में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब केवल मीठा जो जल बचा हुआ है और जो साफ जल, जो कि कितना पाया जाता है, 2.5%। कितना परसेंट, 2.5% है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारी पृथ्वी जो है 2 प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की गति करती है, 2 प्रकार की गति करती है। 1 मिनट। पृथ्वी कितनी प्रकार की गति करती है, 2 प्रकार की गति करती है। जिसमें एक आ जाता है आपका परिभ्रमण और दूसरा क्या आ जाता है, परिक्रमण। एक क्या हो जाता है, परिभ्रमण, और दूसरा क्या हो जाता है, परिक्रमण। अब देखेंगे कि परिभ्रमण क्या होता है। अच्छा, आप लोग को पता हो कि बताइए दिन और रात होते हैं किस गति के कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण। किस गति के कारण होते हैं, यानी परिभ्रमण को ही घूर्णन गति के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे परिभ्रमण के बारे में। तो आप लोग पहला सवाल बताइए कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या हुई है, झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और किधर से किधर की ओर चलती है, तो याद रखना है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। किधर से किधर की ओर चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। और वही पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 पॉइंट कितना सेकेंड लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी को अपने 0.9 सेकेंड, कितना सेकेंड लगता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 23 घंटा 56 मिनट और 4 पॉइंट कितना 0.9 सेकेंड लगता है। जिसको आप कितना कह सकते हैं, 24 घंटा कह सकते हैं। यानी हमको आपको देखने को मिलता है कि 24 घंटे में हम क्या करते हैं, एक दिन को कितने घंटे में मानते हैं, 24 घंटे मानते हैं ना। और इसी गति के कारण क्या होता है बच्चा, दिन और रात होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दिन और रात किस गति के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, दिन और रात किस कारण से होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, आगे आइए। एक बच जाता है आपका लास्ट परिक्रमण। कौन सा बच जाता है, परिक्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो कितने दिन का समय लगता है, उस गति को हम कौन सा गति कहते हैं, परिक्रमण। यानी इसको हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के क्या लगाता है, चारों ओर वृत्ताकार पथ पे क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। दिख रहा नहीं दिख रहा, आगे आ जाइए। पृथ्वी का चक्कर लगाने में सूर्य को कितना दिन का समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे में क्या करता है, इस चक्कर को पूरा करता है। जिसको कौन सा गति कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। आप देखेंगे कि पृथ्वी को इस गति के कारण क्या होता है, इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। और इसी वजह से इसको कौन सा कहा जाता है, वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऋतु परिवर्तन, जैसे
बसंत ऋतु आता है, जाड़ा आता है ना सर, बरसात आता है और क्या आता है, गर्मी आता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 4 ऋतु आती है। तो किस वजह से आती है, किस वजह से ऋतु में, किस वजह से होता है, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आ गया समझ में, चलो।